Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Salam Alaikum. This is Khushbu with another question of arithmetic progressions. This is question number 9 from exercise 5.3 of NCERT page number 113. This says the sum of first 7 terms of an AP is 49. मतलब में क्या गिवन है? First 7 terms, पहली 7 terms का sum 49. Sum गिवन है इस बारी. तो sum के लिए हम लिखते हैं S7. First 7 terms का difference is sum is 49 and that of 17 terms is 29 और 17 terms का sum हमें बोला है 289. 17 terms का sum मतलब S17 is 289. Find the sum of first n terms. First n terms का sum निकालना है, Sn निकालना है. n terms का हमें इतनी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें n terms का sum चाहिए. फाइन. सो यहाँ पर अब आपको जो गिवन है आप उसी डेटा को यूज करेंगे. सबसे पहले इसको अगर हम यूज करते हैं S7 को, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d. सो S7 जो आप लिखते हो इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1d. क्योंकि ना हमारे पास a है ना हमारे पास d है, हम उसको एज इट इज क्वेश्चन में लिख रहे हैं. सो S7 की वैल्यू आपको गिवन है 49 is equal to 7/2 ब्रैकेट में 2a plus 7 minus 1 is 6, so 6d ब्रैकेट क्लोज. अब इस ब्रैकेट से हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं 2, so 49 is equal to 7/2 into यहां से कॉमन आया 2, तो अंदर क्या बचा? जब यहां से 2 आपने कॉमन निकाल लिया तो अंदर आपके पास बचा यहाँ पर a प्लस 60 में से जब हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा 3d. तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल्ड, 3 7 अब नीचे आ जाएगा तो 49/7 is equal to a plus 3d. यहाँ पे उस वैल्यू कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7 7 जा, तो a plus 3d इक्वल आ गया आपके पास 7 के. इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब सेम वेज आप यूज करेंगे इस S17 को. S17 के लिए सेम फॉर्मूला में Sn फॉर्मूला में मैं n की जगह पुट करूंगी 17. जहां जहां n है वहां क्या पुट करेंगे 17. सो यहां पर आया 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह अगेन 17 माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज. नाउ S17 की वैल्यू आपको गिवन है 289, तो आप यहां लिखेंगे 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 minus 1 is 16. So 16d bracket close. Then again 289, ये 17/2 है, इसको इधर ले आते हैं तो into 2/17 वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी साइड चेंज करने पर. उधर आपके पास बच रहा है 2a प्लस 16d. सो यहाँ पर 17 1 जा 17 17 जा होता है 289. 17 2 जा is 34 is equal to यहां से हमारा कॉमन क्या निकल रहा है 2. सो आपने 2 बाहर निकाला तो अंदर आपके पास क्या बचा? यहां से अगर आपने 2 निकाल लिया तो अंदर बचा a प्लस 16 में से 2 निकल गया, दैट मींस डिवाइड हो रहा है, तो बचा आपके पास 8d. इस 2 को आप नीचे लेकर आएंगे तो 34/2 is equal to a plus 8d. सो 2 1 जा 2 17 जा, तो a प्लस 8d आपके पास इक्वल आ गया यहाँ से 17 के. इसको हम मान लेते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे a और d. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज 7. अब आप इसको माइनस करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया. 8d माइनस 3d विल बी इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 10. सो d की वैल्यू यहां से आ गई 10/5. इसे आप कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा, सो d की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से 2. कॉमन डिफरेंस आ गया. अब d की वैल्यू से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं. दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए.
सो अगर हम यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, इसके अंदर मैं पुट कर रही हूँ. सो a प्लस 3d, d की वैल्यू क्या है आपके पास 2 इज इक्वल टू 7. सो a प्लस 3 2 is 6 is equal to 7. So a is equal to 7 minus 6. That means a is equal to 1. a की वैल्यू में अभी हमारे पास अब a और d आ चुके हैं. निकालना हमें sn, sum of n terms. तो sum of n terms निकालने के लिए sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d. Bracket close. So sn, अब हमें n terms का निकालना है. इस बार हम n को कुछ पुट नहीं करेंगे, n as it is रहेगा. So n by 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस 1 minus 1 d, I mean n minus 1 d. d की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है 2, तो मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ वैल्यू 2. So sn is equal to n by 2, 2 1 is 2 plus 2 into n is 2n minus sign 2 into 1 is 2. So 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया. आपके पास बचता है sn is equal to n by 2 into 2n. 2 से 2 कैंसिल. So sn is equal to n square. That means sum of n terms आपके पास आ गया n square. This is the answer. Sum of n terms is n square. So basically इसमें क्या है, क्वेश्चन में जो गिवन है पहले उसको लिखिए, उन डेटा को यूज करके उसे फॉर्मूला में पुट कीजिए and then you will get the answer. So this was 9th question from exercise 5.3 of NCERT. अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, please do write to us. जो स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए and to watch the next video for some more questions. Goodbye.